नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पुरानी कहावत है कि चोर चोरी से जाएगा लेकिन हेरा फेरी से कभी नहीं जाएगा। यही हालत चीन की हो गई है। गलवान और तवांग में पूरी तरीके से पिट जाने के बाद घायल अवस्था में इसके सैनिक बॉर्डर छोड़ के किस तरीके से भागे, लेकिन फिर भी इनकी आदत नहीं गई है। एक आईबी की रिपोर्ट आई है जिससे बवाल मचा हुआ है। आईबी की रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि चीन फिर से इस तरह की हरकत करने के लिए बेकरार है। बेकरारी पिटने की है क्योंकि हिंदुस्तान की सेना उनके स्वागत के लिए भी पूरी तरीके से इंतजाम कर चुकी है। तवांग में हुई घटना के बाद आपको याद होगा पिछले सितंबर में दोनों ही चीन और हिंदुस्तान की सेना के बीच यह करार हुआ था कि हम लोग अपनी अपनी जगह पे वापस चले जाएं। उस करारनामे की वजह से ईस्टर्न लद्दाख के कई इलाकों से चीन की सेना पीछे हटी, लेकिन उधर तो पीछे हट गई, लेकिन अरुणाचल उधर तवांग के अंदर इन्होंने फिर से हमला कर दिया। वो घुसने की कोशिश की, पिटे, वापस गए। तो इन चीनियों को कैसे टैकल किया जाए? और बॉर्डर के ऊपर जिस हिसाब से हर दिन चीन कुछ न कुछ करता रहता है, जिसको लेकर देश के विदेश मंत्री ने साफ साफ कहा था कि बॉर्डर के ऊपर शांति रखोगे तो रिश्ते सुधरेंगे, अदरवाइज हम इकोनॉमी में आपको हर्ट करते रहेंगे, आपको तमाम हिंदुस्तान के तमाम ठेके से बाहर करेंगे। कई सारे प्रोजेक्ट से ऑलरेडी चीनियों को बाहर निकाल दिया गया है। लेकिन इन सब के बावजूद आईबी की रिपोर्ट कह रही है कि वो फिर से पिटाई ढूंढ रहे हैं। दरअसल तवांग के बाद प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने आईबी के लिए एक कार्यक्रम में वो शामिल हुए 20 से 22, जिसमें 15 रिपोर्ट, टोटल 15 रिपोर्ट पेश की गई, जो अलग अलग सेक्टर्स के ऊपर क्या चाइनीज कर रहे हैं उसको असेस किया गया। और उसी में एक ऐसी रिपोर्ट आई जिसमें यह बताया गया कि चीन कुछ हरकतें कर रहा है। इससे ऐसा लग रहा है कि अभी आने वाले दिनों में फिर से गलवान या तवांग जैसी घटना घट सकती है। और इस खबर को रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया। और क्या कहा गया रिपोर्ट में? अ सिक्योरिटी असेसमेंट बाय इंडियन पुलिस in the Himalayan region of Ladakh says there could be more clashes between Indian and Chinese troops along their contested frontiers there as Beijing ramp up military infrastructure in the region. The assessment is a part of new confidential research paper by the Ladakh police that was submitted at a conference of top police officers held फ्रॉम जनवरी 20 to 22। मतलब ये जो प्रधानमंत्री अमित शाह आईबी की मीटिंग में थे उस दौरान ये दिया गया। और ये रिपोर्ट ये बता रहा है कि बॉर्डर के उस पार वो फिर से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहा है। ठीक वैसा ही जब गलवान से पहले 1 लाख ट्रुप्स बकायदा मूव इन कर गई थी बॉर्डर एरिया में। इनको लगा कि वो नोमैन्स लैंड जहां पे पेट्रोलिंग नहीं होती है वहां हम कब्जा कर लेंगे। लेकिन फिर हिंदुस्तान की सेना को जब मालूम चला तो गलवान में जो हुआ वो पूरी दुनिया जानती है कि किस तरीके से ये चाइनीज चूजे अपनी जान बचाकर गलवान से भागे थे। ठीक वैसे ही जैसे तवांग के अंदर इनको लगा कि वहां कोई नहीं होगा, रात के अंधेरे में वो घुस जाएंगे, पिटे और वापस गए। रिपोर्ट में यह भी बताया गया with the massive infrastructure built up by PLA on Chinese side, both the armies are testing each other's reaction, strength of artillery and infantry mobilization time. The report said the assessment was based on intelligence gathered by local police on the border areas and the pattern of Indian-China military tension over the years. रिपोर्ट में क्या कहा गया कि दोनों ही देश टेस्ट कर रहे हैं। चीन को यह समझ में नहीं आ रहा है कि यहां अब सरकार बदल गई है। 2014 की
पहले की स्थिति नहीं है कि ये जो सलामी स्लाइसिंग कि धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाओ, जमीन को कब्जा करते जाओ, कोई रोकेगा नहीं, ये इस तरह का मसला अब नहीं है। रिपोर्ट ये बता रहा है कि दोनों ही देश एक दूसरे को टेस्ट कर रहे हैं, खुली छूट नहीं दी जाएगी। वहां से आर्मी आती है तो यहां से भी आर्मी, चाइनीज वहां पे टैंक मोबिलाइज करते हैं तो हम लोग भी टैंक मोबिलाइज करते हैं। आर्टिलरी की क्या रेंज है, क्या मोबिलाइजेशन में कितना समय लगता है, दोनों के ऊपर बराबर नजर रखी हुई। मतलब हिंदुस्तान आंख में आंख डालकर चाइनीज चैलेंज को पूरी तरीके से हेड ऑन लेने के लिए तैयार है। और ये मीटिंग उस मामले में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आईबी के द्वारा बुलाई गई इस मीटिंग में जो रिपोर्ट्स और भी दिए गए हैं, उसमें किस हिसाब से चाइना को पूरी तरीके से जवाब देना है। और तो और इस मीटिंग के ठीक एक दिन के बाद अमेरिका की तरफ से यह भी बयान जारी किया गया कि बॉर्डर्स के ऊपर हमारी नजर बनी हुई है। चीन और हिंदुस्तान के बॉर्डर पे क्या चल रहा है वो हम उस पर नजर रख रहे हैं। हिंदुस्तान हमारा एक मित्र देश है, इसलिए हमें उसको लेकर के काफी कंसर्न भी है। तो मतलब चाइना को फ्री रन नहीं दिया जाएगा। और दिक्कत क्या है, चीन अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर फंसा हुआ है, उनको कुछ ना कुछ तो करके दिखाना होगा। इकॉनमी गर्त में जा रही है, बहुत सारे रिवोल्ट अंदर सरकार के खिलाफ आवाजें भी उठ रही है। शी जिनपिंग को समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरफ वो साउथ चाइना सी में जो अब तक बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वहां कोई एक्शन नहीं कर पाए, ताइवान के ऊपर कोई एक्शन नहीं हो सका, और अब एक ही रास्ता उनको बच रहा है कि अपनी गरिमा, अपनी साख बचाने के लिए इधर बॉर्डर पे कुछ करे। लेकिन हिंदुस्तान चीन की आर्मी को जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अब इस रिपोर्ट में कुछ और भी बातें कही गई। इफ वी एनालाइज द पैटर्न ऑफ स्क्रिमिसेस एंड टेंशन, द इंटेंसिटी हैज इंक्रीज्ड सिंस 2013 and 14 with an interval of every 2-3 years. Given the domestic compulsions, China and their economic interest in the region, the PLA would continue to build up its military infrastructure, and skirmishes would also get frequent, which may or may not follow the pattern, the paper said, referring to Chinese People's Liberation Army. ये रिपोर्ट ये बता रही है, रूटर ये इस पे एनालाइज कर रहा है, एक्सपर्ट्स एनालाइज कर रहे हैं कि जब से मोदी सरकार आई है, ये स्क्रिमिसेस जो आपस में जो झड़प है वो बढ़ रही है। क्यों? पहले झड़प होती नहीं थी, चाइनीज को हम अंदर आने देते थे, वो घुस जाते थे, बाद में 3 महीने बाद, 4 महीने के बाद खबर आती थी कि भाई वो इलाका पे चीन का कब्जा हो गया। अब स्थिति बदल गई है, चीन की मजबूरी है कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स वहां कुछ इस तरीके से चल रही है कि उनको कुछ वाहवाही लूटनी है, उनको कुछ दिखाना है कि बॉर्डर पे हम कुछ कर रहे हैं। और इधर एक ऐसी सरकार है जो चाइनीज आर्मी को टेस्ट करने में लगी हुई है, पूरी तरीके से चुनौती देने के लिए पूरी तैयारी कर रही है। और बार बार इस तरह के मीटिंग्स में स्वयं प्रधानमंत्री का होना, स्वयं गृह मंत्री का होना, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का होना, नई नई स्ट्रेटजी और नए नए वेपन्स 2014 और 2022, उसमें सबसे बड़ा फर्क यह है कि अब जो बॉर्डर के ऊपर हमारे जाबाज बहादुर सिपाही, वो जो गार्ड कर रहे हैं हमारे बॉर्डर्स को, उनके हाथ में अब स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स हैं। चाइनीज को यही बात का डर है कि अगर ये बवाल ज्यादा बढ़ता है तो चीन को मुंह की खानी पड़ेगी। पूरी दुनिया में ये जो सुपर पावर बनने की जो हनक है, जो उसकी वो सनक है, उसके ऊपर बहुत बड़ा वज्रपात हो जाएगा। हिंदुस्तान उनको दुनिया के सामने
मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगा। तो ये कहानी, ये आईबी की रिपोर्ट से दो चीजें समझ में आ रही है। एक चीज ये कि चाइनीज प्लानिंग पूरी तरीके से दुनिया के सामने एक्सपोज भी हो रहा है। दूसरा कि हिंदुस्तान पूरी तरीके से तैयार है चीन से निपटने के लिए। ये चाइनीज चूहे बिल के बाहर जैसे ही निकलेंगे, एलओसी की तरफ कदम बढ़ाएंगे, उनके पैरों को तोड़ दिया जाएगा, उनको सही जवाब दिया जाएगा, ताकि ये जो ग्लोबल पावर और सुपर पावर अमेरिका को रिप्लेस करने की जो सनक और हनक है, वो पूरी तरीके से वहीं पे कब्र में डाल दिया जाए। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।